हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रिया पारवानी एंड वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में। और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था सेंटेंस और उसके टाइप्स के बारे में। तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में डिस्कस करने से पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि जब भी हम ऐसे टॉपिक्स को पढ़ते हैं या ऐसे टॉपिक्स की बात होती है तो हम सोचते हैं कि क्या ये टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं। इसका आंसर क्या होना चाहिए ये हमें खुद पता होना चाहिए कि अगर हम इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, हम इंग्लिश के लर्नर हैं, तो हाँ, हमें हर बेसिक नॉलेज के बारे में पता होना चाहिए जो इंग्लिश से रिलेटेड है। जब तक हमें बेसिक नॉलेज नहीं पता होगा तब तक हम इंग्लिश को ईजिली नहीं सीख सकते हैं, चाहे वो स्टूडेंट के लिए हो, चाहे वो किसी कॉम्पिटिटर के लिए हो, चाहे वो कॉलेज के स्टूडेंट के लिए हो। तो अगर हम इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू टॉक इन इंग्लिश, वी वांट टू राइट इन इंग्लिश, तो उसके लिए हमें अपने बेसिक नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। और जब भी हम कहीं जाते हैं तो हर कोई हमसे यही कहता है कि अपना बेसिक नॉलेज जो है उसे स्ट्रॉन्ग करो, बेसिक नॉलेज को बढ़ाओ। तो बेसिक नॉलेज को बढ़ाने के लिए हमें ये सारी छोटी छोटी चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, यहाँ पे हमें कुछ सेंटेंस दिए गए हैं और यहाँ लिखा है अ सेंटेंस कंप्राइजेज ऑफ टू पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो हमने सेंटेंस के बारे में डिस्कस किया था और यहाँ अब लिखा है कि सेंटेंस जो है उसके कितने भाग हो सकते हैं, टू पार्ट्स हो सकते हैं। हम उसे टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और वो टू पार्ट्स कौन से हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट से पहले यहाँ पे हमें कुछ सेंटेंस दे रखे हैं। ही इज़ क्लाइंबिंग अप अ हिल, ही इज़ क्लाइंबिंग अप अ हिल, यू आर अ नाइस गर्ल, द सोल्जर्स आर डूइंग टारगेट प्रैक्टिस, गर्ल्स एंड बॉयज़ हैव बीन प्लेइंग मैरीली। अब यहाँ पे हमें कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, एग्जाम्पल दे रखे हैं हमें सेंटेंस के। फर्स्ट सेंटेंस में ही इज़ क्लाइंबिंग अप अ हिल, तो यहाँ पे सेंटेंस में कौन सब्जेक्ट है कौन प्रेडिकेट है ये हमें कैसे पता चलेगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की डेफिनेशन को जानेंगे। तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, अब यहाँ पे सब्जेक्ट की डेफिनेशन दे रखी है कि सब्जेक्ट क्या होता है। द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज सेड इन इट इज कॉल्ड इट्स सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट की डेफिनेशन दे रखी है द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, सेंटेंस का वह पार्ट, सेंटेंस का वह भाग, अबाउट विच समथिंग इज सेड इन इट मीन्स सेंटेंस में उसके बारे में कुछ कहा जा रहा हो, जिस सेंटेंस में उसके बारे में कुछ कहा जा रहा हो उसे क्या कहेंगे, हम सब्जेक्ट कहेंगे। सेंटेंस के जिस पार्ट में किसी के बारे में बताया जा रहा हो उसे हम सब्जेक्ट कहेंगे। और प्रेडिकेट की डेफिनेशन क्या दे रखी है, द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स प्रेडिकेट। प्रेडिकेट की डेफिनेशन दे रखी है द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट। मीन्स सबसे पहले हमें क्या करना है, सब्जेक्ट के बारे में फाइंड करना है कि सब्जेक्ट कौन सा है, सेंटेंस का कौन सा पार्ट सब्जेक्ट है। तो जिसके बारे में कहा जा रहा हो वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। और फिर जिसके कुछ हो रहा है मीन्स सेंटेंस में हमने सब्जेक्ट फाइंड कर लिया, वो सब्जेक्ट क्या कर रहा है, किस काम को कर रहा है, उसे हम प्रेडिकेट कहेंगे। अब हम इसे एग्जाम्पल से वापस समझेंगे। तो यहाँ सेंटेंस में हमें फर्स्ट दे रखा है ही इज़ क्लाइंबिंग अप अ हिल। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, किसके बारे में बात हो रही है, ही मीन्स वह क्या कर रहा है, हिल पे चढ़ रहा है, क्लाइंबिंग कर रहा है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा, ही होगा। और फिर यहाँ पे क्लाइंबिंग अप अ हिल, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रेडिकेट हो जाएगा क्योंकि यहाँ ही सब्जेक्ट है और इस क्लाइंबिंग अप अ हिल यानी कि सब्जेक्ट के बारे में जो बात हुई वो क्या है, प्रेडिकेट। सेकंड सेंटेंस में दे रखा है यू आर अ नाइस गर्ल, तो यहाँ पे यू क्या है, सब्जेक्ट है क्योंकि बात किसके बारे में हो रही है, यू के बारे में। और यहाँ पे उसके बारे में बात क्या हो रही है कि वह एक बहुत ही अच्छी लड़की है, तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो। तो यहाँ पे आर अ नाइस गर्ल क्या हो गया, यहाँ पे प्रेडिकेट हो जाएगा और किसके बारे में, तुम्हारे बारे में बात हो रही है, तुम एक सुंदर एक अच्छी लड़की हो। तो यहाँ पे यू क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। फिर दे रखा है द सोल्जर्स आर डूइंग टारगेट प्रैक्टिस, तो इसमें टारगेट प्रैक्टिस कर कौन रहा है, किसके बारे में बात हो रही है, सोल्जर्स के बारे में बात हो रही है। तो सोल्जर्स क्या होंगे, इसमें सब्जेक्ट होगा और आर डूइंग टारगेट प्रैक्टिस ये क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। गर्ल्स एंड बॉयज़ हैव बीन प्लेइंग मैरीली, गर्ल्स एंड बॉयज़, तो यहाँ पे
गर्ल्स एंड बॉयज़ क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, और इनके बारे में बात हो रही है कि क्या कर रहे हैं, वो खुशी से खेल रहे हैं, खुशी खुशी खेल रहे हैं। तो यहाँ पे गर्ल्स एंड बॉयज़ सब्जेक्ट होगा और हैव बीन प्लेइंग मैरिली ये क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रेडिकेट हो जाएगा। सो सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है, अबाउट विच समथिंग इज सेड इन इट, यानी कि जिसके बारे में कहा जा रहा हो और जिसके बारे में क्या कहा जा रहा है वो क्या होगा प्रेडिकेट होगा। सो अब हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की डेफिनेशन को अच्छे से समझ लिया है एग्जाम्पल के साथ में। अब हम समझेंगे सब्जेक्ट एंड इट्स पार्ट्स, यानी कि सब्जेक्ट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सो यहाँ पे क्या दे रखा है, द सब्जेक्ट में कंप्राइज ऑफ वन और मोर वर्ड्स। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो सब्जेक्ट हैं उसमें वन और मोर वर्ड्स मीन्स उसमें एक वन वर्ड भी हो सकता है सब्जेक्ट में, और मोर वर्ड्स यानी कि एक से ज़्यादा वर्ड भी सब्जेक्ट में हो सकता है। कैसे, बॉयज़ लव्स बैट्स एंड बॉल। अब यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया जा रहा है बॉयज़ लव बैट्स एंड बॉल। तो यहाँ पे बॉयज़ जो है वो क्या है सब्जेक्ट है, लव बैट्स एंड बॉल्स ये क्या है प्रेडिकेट है। यहाँ पे हमें ओनली वन वर्ड में ही सब्जेक्ट दिख रहा है। सेकेंड सेंटेंस जो है इसमें दे रखा है द बॉयज़ आर प्लेइंग फुटबॉल इन द प्लेग्राउंड। तो यहाँ सब्जेक्ट जो है वो द और बॉयज़ दोनोन ही है, क्योंकि यहाँ पे बॉयज़ से पहले द का यूज़ हुआ है और द क्या है डिटरमिनर है। मीन्स जो डिटरमिनर होते हैं लाइक एन, दिस, दैट, दीज, दोज, योर, माई, ये सब क्या हो सकते हैं, ये भी सब्जेक्ट में इंक्लूड हो सकते हैं। तो यहाँ पे द बॉयज़ क्या है सब्जेक्ट है, आर प्लेइंग फुटबॉल इन द प्लेग्राउंड ये क्या होगा प्रेडिकेट होगा। तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट और उसके पार्ट्स की बात कर रहे हैं। फिर दे रखा है थर्ड सेंटेंस में द बॉयज़ ऑफ दिस स्कूल आर वेरी डिसिप्लाइंड। अब यहाँ जो थर्ड सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस में हमने ओनली वन सब्जेक्ट देखा, सेकेंड में हमने वन से ज़्यादा मोर वर्ड्स देखे, और थर्ड में जो है हमें यहाँ पे और भी वर्ड्स देखने को मिल रहे हैं द बॉयज़ ऑफ दिस स्कूल। तो यहाँ पे पूरे सेंटेंस में क्या होगा ये सब्जेक्ट होगा, क्योंकि इस स्कूल के जो बॉयज़ हैं लड़के हैं उनकी बात हो रही है। तो ये क्या हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा। आर वेरी डिसिप्लाइंड, तो यहाँ पे आर वेरी डिसिप्लाइंड ये क्या हो गया ये प्रेडिकेट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट में वन वर्ड भी हो सकता है और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या दे रखा है, जनरली अ सब्जेक्ट इज़ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। जनरली यानी सामान्यतः क्या होता है कि सब्जेक्ट जो है वो पर्सन, प्लेस, कोई जगह या फिर किसी व्यक्ति का नाम, किसी एनिमल का नाम या थिंग का नाम हो सकता है। जनरली हमें सब्जेक्ट ऐसे ही देखने के लिए मिलते हैं, जैसे हमने प्रीवियस सेंटेंस में देखा बॉयज़, ही, इस तरीके के सब्जेक्ट जिसमें पर्सन के नेम ही हमने देखे। फिर यहाँ नेक्स्ट दे रखा बट इन सम सेंटेंस इट देयर अ gerund or infinitive can also work as a subject which introduce the predicate. For example, यहाँ हमें ये बताया जा रहा है बट इन सम सेंटेंस इट देयर मीन्स इस तरीके के वर्ड भी हमें देखने के लिए मिलते हैं जहाँ पे ये सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह वर्क करते हैं। और जेरन और एन इन्फिनिटिव, जेरन या इन्फिनिटिव मीन्स क्या होता है जो क्रिया सूचक यानी कि क्रिया के बारे में बताने का काम करते हैं। कैन ऑल्सो वर्क एज ए सब्जेक्ट, तो ये क्या करते हैं सब्जेक्ट की तरह सेंटेंस में वर्क करते हैं। विच इंट्रोड्यूस द प्रेडिकेट मीन्स ये वर्ड जो है किसके बारे में बताते हैं प्रेडिकेट के बारे में हमें इंट्रोड्यूस करते हैं। कैसे, यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल दे रखा है इट इज़ रेनिंग हैवीली। अब यहाँ पे सेंटेंस में इट इज़ रेनिंग हैवीली में इट क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट क्या कर रहा है यहाँ पे ये पर्सन, प्लेस या एनिमल, थिंग कुछ भी नहीं है, यहाँ पे इन्फिनिटिव यूज़ हो रही है और ये क्या कर रही है यहाँ पे प्रेडिकेट को इंट्रोड्यूस करा रही है, क्योंकि पीछे जो दे रखा है इज़ रेनिंग हैवीली ये इट से ही इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो इट यहाँ पे क्या हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा। इस तरीके के सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट फाइंड करना है। नेक्स्ट दे रखा है देयर कम्स आर कैप्टन, देयर कम्स आर कैप्टन। तो यहाँ पे जो देयर वर्ड है वो क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है। जैसे यहाँ पे ऊपर लिखा है इट देयर, जो ये इस तरीके के इन्फिनिटिव है, जेरन है, ये यूज़ होते हैं। तो देयर कम्स आर कैप्टन में देयर क्या है सब्जेक्ट और कम्स आर कैप्टन ये क्या हो जाएगा इसमें प्रेडिकेट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट एंड इट्स पार्ट्स, इसमें हमें क्या क्या चीज़ें बताई गई कि सब्जेक्ट जो है वो वन वर्ड में भी हो सकता है और उससे भी ज़्यादा वर्ड में, और सब्जेक्ट में पर्सन, प्लेस, एनिमल के अलावा इन्फिनिटिव भी यूज़
हो सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या दे रखा है, प्रेडिकेट एंड इट्स पार्ट्स। तो सब्जेक्ट एंड उसके पार्ट्स के बारे में अब हम प्रेडिकेट और उसके पार्ट्स के बारे में जानेंगे। लाइक अ सब्जेक्ट, अ प्रेडिकेट में ऑल्सो कंप्राइज ऑफ वन और मोर वर्ड्स। यहाँ पे भी वही सेम चीज़ बताई जा रही है, जैसे सब्जेक्ट में भी वन और मोर वर्ड हो सकते हैं, वैसे ही प्रेडिकेट में भी क्या हो सकता है, एक से ज़्यादा वर्ड भी हो सकते हैं और ओनली वन वर्ड भी यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सेंटेंस दे रखा है, अ बॉय डिड नॉट कम। अ बॉय डिड नॉट कम में यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा, अ बॉय हो जाएगा, डिड नॉट कम ये क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। तो यहाँ पे प्रेडिकेट में क्या हो रहा है, मोर वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं। इसके बाद जो सेंटेंस दे रखा है, अ बॉय हैज़ कम। अ बॉय हैज़ कम में यहाँ पे अ बॉय क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा और हैज़ कम क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रेडिकेट हो जाएगा। तो यहाँ पे ओनली 2 वर्ड्स भी दे रखे हैं, तो यहाँ पे 1 वर्ड, मोर वर्ड्स भी हो सकते हैं। 1 वर्ड के लिए कैसे सेंटेंस हो सकता है, ओनली हम अ बॉय कैम, इस सेंटेंस में अ बॉय क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा और ओनली कैम क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। तो इस तरीके के शॉर्ट सेंटेंस जिसमें 1 प्रेडिकेट और मोर वर्ड्स भी हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट दे रखा है, अ प्रेडिकेट हैज़ अ वर्ब। प्रेडिकेट में वर्ब होती है, बिसाइड इट मे हैव अदर एलिमेंट्स सच एज ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट एक्सेट्रा। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि प्रेडिकेट में वर्ब होती है, इसके अलावा उसमें और भी एलिमेंट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स और कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट कैन बी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, वस्तु भी हो सकती है और वो वहाँ पे वस्तु की जगह व्यक्ति भी हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट जो है वो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों हो सकती है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सी होती है, ऑल लिविंग नाउन्स एंड पर्सनल प्रोनाउंस आर इंक्लूडेड अंडर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ हमें ध्यान रखना है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सी होती है, जिसके अंदर नाउन की बात हो, जो लिविंग हो, जितनी भी लिविंग थिंग्स है, चाहे वो नाउन हो, प्रोनाउन हो या एनिमल हो, कोई भी हो, ये सब क्या होगी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे नाउन में यहाँ पे नेम दे रखा है, कोमल, मैन है, चाइल्ड है, शी है, तो ये सब क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। कहीं कहीं बुक्स में ओनली शॉर्ट में लिखा होता है ओनली ओ, और उसके बाद में जैसे आई डॉट करके ओ लिखा होता है, तो आई और ओ का फुल यहाँ पे मीन्स क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और जैसे डी और ओ का यूज़ होता है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसका मीन्स होता है। सो इस तरीके से हमें पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट जो है वो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों हो सकती है, मीन्स वो पर्सन भी हो सकता है या फिर थिंग भी हो सकती है। नेक्स्ट दे रखा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं हम, ऑल ऑब्जेक्ट्स अदर देन द अबव। ऑल ऑब्जेक्ट्स अदर देन द अबव यानी कि ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट्स दे रखी हैं आर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अब जो जो ऊपर दी गई है उसके अलावा जितनी भी यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं, जैसे बुक, हाउस, टेबल, पेन एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हमें बुक है, हाउस है, टेबल है, ये सब क्या है, नॉन लिविंग भी है और ये थिंग्स भी हैं। हाउस जो है वो एक प्लेस भी है, टेबल है, पेन है, ये सब क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसे कहते हैं हम। तो ये किसका पार्ट होती है, प्रेडिकेट का ही पार्ट होती है। इसे हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है हमें, द मैन बॉट हिज सन अ बार ऑफ चॉकलेट। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में हमें अच्छे से फाइंड करना आना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सी वर्ब है, क्या इसमें प्रेडिकेट है और कौन सा प्रेडिकेट का इसमें पार्ट है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट फाइंड करेंगे। सेंटेंस में द मैन क्या है, सब्जेक्ट हो जाएगा, बॉट इसमें क्या होगा, वर्ब होगी, और उसके बाद में दे रखा हिज सन। अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि हिज सन क्या होगा, यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हिज सन ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे पर्सन की बात हो रही है और ये हिज जो है वो प्रोनाउन है, यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन। फिर दे रखा है लास्ट इसमें अ बार ऑफ चॉकलेट। तो यहाँ पे अ बार ऑफ चॉकलेट, चॉकलेट की बात हो रही है जो एक थिंग की तरह यूज़ हो रही है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से सब्जेक्ट, वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में दे रखा है। सेकेंड सेंटेंस दे रखा है, हर मदर गैव हर अ न्यू
ड्रेस ऑन मंडे। तो यहाँ भी हमें सब्जेक्ट फाइंड करना है सबसे पहले। तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, हर मदर सब्जेक्ट होगा, गेव क्या होगा इसमें, वर्ब, हर अ न्यू ड्रेस ऑन मंडे। अब इसमें हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फाइंड करना है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा इसमें, हर होगा, क्योंकि यहाँ पे पर्सन की बात हो रही है। और न्यू ड्रेस ऑन मंडे ये क्या हो जाएगा, इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने प्रेडिकेट के पार्ट्स को समझा। और प्रेडिकेट के पार्ट्स में जो है हमने क्या समझा कि उसमें भी वन और मोर वर्ड्स यूज़ हो सकते हैं, और उसके अलावा उसमें ऑब्जेक्ट हो सकता है। और ऑब्जेक्ट में भी क्या क्या, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दोनों में से दोनों भी हो सकते हैं, और दोनों के अलावा किसी एक का भी यूज़ हम कर सकते हैं। सो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, so you can find the updates for the next new video. Thank you very much everyone. Have a nice day.